स्टूडेंट, श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 15 रानी लक्ष्मीबाई। उसका साहित्य प्रकार है जीवनी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की कहानी यहाँ पे हमारे ये चैप्टर में प्रस्तुत की गई है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने सुना होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर झांसी की रानी, पर झांसी में अनेक रानियां हो गई हैं, पर ये झांसी की रानी अनोखी रानी है। तो ये इसके बचपन की कहानी हम यहाँ पे आज सुनेंगे। बच्चों, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनुबाई था। उसके पिता प्यार से उसे मनु कहते थे। मनु के पिता का नाम मोरोपंत और माँ का नाम भागीरथी था। मनु जो झांसी की रानी थी, उनका बचपन का नाम क्या था? मनुबाई था। और उनके पिता का नाम क्या था? मोरोपंत। उनके पिता का नाम मोरोपंत और माँ का नाम भागीरथी था। मनु जब छोटी थी तभी से उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। मोरोपंत पेशवा बाजीराव के दरबार में पदाधिकारी थे। जो रानी के पिता थे मोरोपंत, वो पेशवा बाजीराव के दरबार में क्या थे? पदाधिकारी थे। उन पर पेशवा के पुत्रों को शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी थी। मोरोपंत के ऊपर बाजीराव पेशवा के बच्चे जो थे, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? झांसी की रानी मनुबाई, इनके पिता के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी जो थी, पेशवा बाजीराव के बच्चों की, पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी थी, वो मनुबाई के पिता के ऊपर थी। मनु पेशवा बाजीराव के दोनों पुत्रों नाना साहब और राव साहब के साथ ही पढ़ती और खेलती थी। वह उनकी मुंह बोली बहन थी। किसकी? राव साहब और नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। कौन? ये मनुबाई। घुड़सवारी उसका प्रिय शौक था। वह बहुत साहसी और बुद्धिमती बालिका थी। उसने बचपन से ही 3 तलवार चलाना, भाला फेंकना और बंदूक चलाना सीख लिया था। बचपन में उसने क्या क्या सीखा था? तीर, तलवार और भाला, बंदूक, ये सब चलाना उसने बचपन में ही सीख लिया था। मनु बहुत सुंदर थी। मनु जो है, ये झांसी की रानी जो है, वो बचपन में बहुत सुंदर थी। इसलिए पेशवा बाजीराव उसे छबीली कहकर बुलाते थे। बहुत सुंदर थी, इसलिए उसे छबीली कहकर बुलाते थे। एक बार मनु नाना साहब, राव साहब एवं अन्य बालकों के साथ खेल रही थी। वो लड़के सब खेल रहे थे। मनु रानी बनी हुई थी। मनु जो है वो बचपन में जब खेल रहे थे, उसी समय वो रानी बनी हुई थी। नाना और राव अपने एक साथी को अंग्रेज बनाकर पकड़ लाए। नाना और राव अपने एक साथी को अंग्रेज बनाकर पकड़ लाए, वो खेल में उनके साथ खेलने के लिए। रानी बनी मनु ने उनसे पूछा। रानी बनी थी जो बचपन का नाम था मनु, तो रानी बनी मनु ने उसने पूछा। क्या पूछा? उसने क्या अपराध किया है, ऐसा रानी ने ऐसा पूछा। रानी कौन? मनु। तो मनु ने ऐसे पूछा कि इसने क्या अपराध किया है। तो नाना ने उत्तर दिया, यह जासूस है।
हमारे देश के गुप्त समाचार दूसरों को देता है। ये जासूस है और हमारे देश के जो गुप्त समाचार है वो दूसरों को देता है और हमें आपस में लड़वाता है। नाना ने कहा। नाना ने क्या कहा कि ये तो गुप्त जासूस है। हमारे जो गुप्त संदेश होते हैं हमारे देश के वो दूसरे तक पहुंचाता है और हमने आपस में लड़ाई झगड़ा करवाता है। तो मनु ने जोर से कहा, इसका सर काट दो, इसका सर काट दो। ये अंग्रेज हमारे देश में फूट डालकर शासन कर रहे हैं और जो भी देशद्रोही है उन्हें चुन चुन कर मार डालो। इसे एक रुआब से, एक जोर से आवाज में ऐसे जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो तब रानी बनी हुई मनु ने ऐसे कहा कि उसको काट डालो, उसको मार डालो, क्योंकि जो देशद्रोही है उन्हें चुन चुन कर मार डालना ही सही है। पेशवा ने मनु को टोका। उसी समय पेशवा ने मनु को टोका, बेटी अंग्रेज हमारे राजा है। तब तो अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो पेशवा ने टोका और कहा, बेटी अंग्रेज तो हमारे राजा है। मनु बोली, मैं नहीं मानती, अंग्रेज हो गए राजा, पर मैं नहीं मानती। जो हमें लड़वाए, हमारा नुकसान करे, वो हमारा राजा कैसे हो सकता है? आपस में हमें लड़ाए, हमारे साथ झगड़ा करे, वो राजा कैसे हो सकता है? तो मनु नाना साहब के साथ घुड़सवारी, तो मैं नहीं मानती कि ऐसे राजा हो सकते हैं। जो हमें लड़वाए, हमारा नुकसान करे, वो हमारा राजा कैसे हो सकता है? मनु नाना साहब के साथ घुड़सवारी करने अक्सर जाती थी। तो एक दिन उसने नाना से कहा, अगर तुम में साहस है तो मुझसे आगे निकल कर दिखाओ। अगर तुम में साहस है तो मुझसे आगे निकल कर दिखाओ। नाना ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, यह बात है तो निकलो, मुझसे आगे निकलो, चलो मैं देखता हूँ कैसे तुम आगे निकलती हो। मनु ने अपने घोड़े को अड़ लगाई। वो दोनों ने अपनी अड़ लगाई। कुछ ही क्षण में घोड़ा धूल उड़ाता हुआ हवा से बातें करने लगा, एकदम तेजी से भागने लगा। नाना ने भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। आगे निकलने की जल्दी में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। अब आगे निकल जाने की उनकी जो होड़ लगी हुई थी दोनों में, तो उसमें शर्त लगी हुई थी। तो उसमें जो आगे निकलने की जल्दी में उसका घोड़ा जो है वो ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। वह जोर से चिल्लाया, मनु मैं गिर गया। ऐसे नाना जोर से चिल्लाया, क्योंकि नाना का घोड़ा जो है वो आगे नहीं चल पाया, वहीं पे ठोकर खाकर गिर गया। और नाना जो है वो चिल्लाया और बोला, मनु मैं गिर गया। मनु ने तुरंत पीछे देखा। वह अपने घोड़े को वापस मोड़ लाई। उसने नाना को अपने घोड़े पर बिठाया और घर ले आई। नाना साहब को सकुशल देखकर पेशवा ने मनु की वीरता की प्रशंसा की। मनु की वीरता की प्रशंसा। नाना साहब को सकुशल देखकर पेशवा खुश हो गए। ऐसे मनु की वीरता के किस्से बचपन में ही चारों ओर फैल गए। मोरोपंत को ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालिका बड़ी होकर रानी बनेगी। मनु अब बड़ी हो रही थी। मोरोपंत ने उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया। किसके साथ किया? मोरोपंत ने उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया। राव गंगाधर के साथ कर दिया। मनु झांसी की रानी बन गई। कुछ समय पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। वो रानी बन गई, झांसी की रानी बन गई और उसकी शादी भी हो गई।
और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, पर वह बचपन में ही मृत्यु हो गई। उसके पश्चात गंगाधर ने एक बालक गोद लिया और उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गंगाधर राव का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। रानी शोक में डूब गई। राजा ने मरते ही अंग्रेजों को अवसर मिल गया। राजा के मरते ही अंग्रेजों को अवसर मिल गया। उन्होंने राजा के गोद लिए पुत्र को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। सन 1857 में जब संपूर्ण भारत में विद्रोह की चिंगारियां भड़की तो अंग्रेजों सैनिकों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। स्त्रियों और पुरुषों की सेना ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। युद्ध में दुर्ग कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्ग मतलब किले, कई किले, यहाँ पे दुर्ग मतलब किला, तो कई किले क्षतिग्रस्त हो गए। रानी को आभास था कि अंग्रेज किसी भी क्षण दुर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। रानी को आभास था कि अंग्रेज किसी भी क्षण दुर्ग में किले में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए मध्य रात्रि में रानी और उसके सैनिक दुर्ग छोड़कर कालपी चले गए। कालपी एक क्षेत्र है, वहां पे वो लोग चले गए। रानी का पीछा करते हुए अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज भी कालपी पहुंचा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। रानी यहाँ से भी बच निकली। उधर तात्या टोपे ने पहले से ही अंग्रेज सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया था। रानी और राव साहब भी यहाँ पहुंच गए। छोटे से युद्ध के बाद उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यूरोज के साथ अन्य अंग्रेज सेना अधिकारियों ने रानी को चारों ओर से घेर लिया। रानी के सैनिक धीरे धीरे वहां से हट गए। रानी ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया। रानी का घोड़ा घायल हो गया। उसने दूसरा घोड़ा लिया। उस पर सवार होकर रानी वहां से बच निकली। रास्ते में नाला था। एक नाला होता है ना, जो इधर से उधर जाने के लिए बीच में एक नाला होता है, तो उसे देखकर घोड़ा अड़ा रह गया। वो खड़ा ही रह गया, आगे नहीं जा सका, क्योंकि वो घोड़ा नया था। उनको तो वैसे कूदना छलांग लगाना तो नहीं आता था। इतनी देर में एक अंग्रेज सैनिक पीछा करता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने रानी पर पीछे से वार कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी। रानी के सेवक ने अंग्रेज को मार गिराया। इतनी देर में अन्य सैनिक भी वहां आ गए। वे रानी को घायल अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुए। रानी ने कराहते हुए अपने सेवकों से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, जिससे मेरे शत्रु मेरे शरीर को हाथ न लगा पाए। मुझे यहाँ से ले चलो। मेरे जो शत्रु है वो मुझे हाथ भी न लगा पाए। सेवक उसे एक कुटिया में ले गया। वहां रानी की चिता सजाकर उसका दाह संस्कार किया, उसका अंतिम संस्कार किया। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। उसने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया, मतलब अंग्रेजों से पंगा लिया, कहते हैं ना, मुकाबला किया, और वह वीर गति को प्राप्त हो गई। अतः स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने अभूतपूर्व योगदान दिया। वह भारतीय स्त्रियों का गौरव है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही यह पंक्ति याद आती है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो
बहुत अच्छी यहाँ पे रानी बाई की बचपन की कहानी वो जीवनी है यहाँ पे इस इकाई में प्रस्तुत की गई। आशा करती हूँ कि इकाई आपको समझ में आ गई होगी। इसके जो शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर है बच्चों वो आपको फेयरबुक में लिख लेना है और बाकी का जो वर्क है वो टेक्स्ट बुक में आप लिखते ही हो वैसे ही लिख देना है, तो मैं वो आपको PDF भी इसी साथ भेज रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।